बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम अपना सबक नंबर 4 उर्दू अदब में शुरू करेंगे और जिसका उन्वान है राशिद मिन्हाज शहीद। अच्छा, शहीद जो है आपको पता है कि उन लोगों को कहते हैं जो इस्लाम की खातिर और अपने मुल्क की खातिर मुसलमान जो हैं वो क़ुरबानी देते हैं अपनी जान की, और राशिद मिन्हाज भी उन्हीं में से एक हैं और जिनको निशान हैदर दिया गया। और निशान हैदर जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज का सबसे बड़ा एज़ाज़ है और वो चौथे नंबर पे शहीद हैं राशिद मिन्हाज, जिनको ये एज़ाज़ मिला है। और निशान हैदर जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे रखा गया, बहादुरी के, क्योंकि हज़रत अली भी बहुत बहादुर थे, तो इसीलिए ये उन्हीं बहादुर फ़ौजियों को दिया जाता है जो अपनी जान अपने वतन के लिए क़ुरबान करते हैं। इस तरह राशिद मिन्हाज जो थे वो चौथे शहीद थे। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 34 आप लोग अपनी बुक किताब का सफ़ा नंबर 34 निकालिए और उसको फिर हम बुलंद ख़ानी करेंगे। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। ये एज़ाज़ शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मौसूम है। निशान हैदर उन शहदा को दिया जाता है जिन्होंने वतन की नामूस के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया हो। राशिद मिन्हाज निशान हैदर पाने वाले चौथे शहीद हैं। राशिद मिन्हाज पर ये मज़मून जो है वो मालूमाती ये मज़मून जो है वो राशिद मिन्हाज के ऊपर दिया गया है और इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसकी बुलंद ख़ानी करेंगे। सबसे पहले शेर है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत न किश्वर कशाई। यानी कि शहादत जो है वो सिर्फ़ हमारा ईमान है और हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ शहादत हासिल करना है, ना कि माल जमा करना या अपनी शोहरत पाना। राशिद अभी एक बच्चा ही था कि एक दिन बीमार हो गया और एक और कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में दाखिल किया गया। इत्तेफाक से मुल्क के सदर भी इसी अस्पताल में थे। उनकी अयादत के लिए बड़े बड़े अफसरान आ रहे थे। एक दिन फ़ज़ाइया के सरबराह भी अयादत के लिए आए। बस फिर क्या था, राशिद मचल गया कि वो उनको ज़रूर देखेगा। उसके तायाज़ाद भाई उसे गोद में उठा कर ले गए। वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं भी एयर मार्शल बनूंगा। अब सफ़ा नंबर 35 पे आ जाइए। राशिद को बचपन से ही फ़ज़ाइया से बहुत मोहब्बत थी। उसके पसंदीदा खिलौनों तस्वीर में जहाज़ को अव्वलियत हासिल थी। दौरान खेल भी वो जहाज़ की आवाज़ सुनकर रुक जाते। एक दिन सब बहन भाई झूला झूल रहे थे। राशिद झूले पर पेट के बल लेट गए और बाजू फैलाकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, देखिए मैं हवाई जहाज़ बन गया हूँ। इसी तरह बचपन ही से जहाज़ के मॉडल और मशीनरी से उन्हें दिलचस्पी थी। कागज़ और तिनकों की मदद से जहाज़ बनाकर उड़ाना उनका पसंदीदा खेल था। उसके अलावा बानी पाकिस्तान कायद आज़म के पसंदीदा खेल क्रिकेट से उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। उनका मुताला भी बहुत अच्छा था। राशिद के वालिद उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर राशिद ने अपनी वालदा की इजाज़त से एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू दे दिया। फिर वालिद भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें फ़ौज में जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही राशिद 1968 यानी कि 1968 में पाक फ़िज़ाइया में शामिल हुए और तरबियत के लिए कोहाट चले गए। असातिज़ा की राय थी कि राशिद गैर मामूली ज़हीन हैं और इनमें काम की लगन और आगे बढ़ने की सलाहियत भी गैर मामूली है। बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें आला तरबियत की गर्ज से रिसालपुर भेजा गया। जून 1970 में पेशावर यूनिवर्सिटी से BSc का इम्तहान पास किया। उसके अलावा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इल्म मौसमियात और परवाज़ से मुतालिक तमाम उलूम हासिल किए। 15 अगस्त 1971 को इनकी तालीम मुकम्मल हो गई और वो पायलट ऑफिसर बन गए। अगस्त 1971 में वो पायलट ऑफिसर बनने के बाद खुशी खुशी अपने घर आए। अपनी तीनों बहनों राना, अंजुम, राहत को अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम से आगाह किया, यानी कि उनको ये बताया कि वो मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं।
अम्मी से दुआएं ली, घर से रुखसत होते वक्त सबको अल्लाह हाफिज़ कहा। सफ़ा नंबर 36 या 36 पे आ जाइए। 20 अगस्त बरोज़ जुम्मा राशिद की पहली तन्हा परवाज़ यानी कि सोलो फ़्लाइट थी। आज वो बेहद मसरूर यानी खुश थे और पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे। राशिद को कंट्रोल टावर से पहली क्लियरेंस मिली। उन्होंने जहाज़ को रनवे पर चलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की रफ्तार बढ़ती गई। अभी जहाज़ रनवे पर ही था कि इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोतियुर रहमान ट्रैक के नज़दीक पहुंच गया। उसने जल्दी से अपनी कार से उतरकर राशिद को ख़तरे का सिग्नल दिया। राशिद समझे कि शायद तैयारे में कोई फ़नी ख़राबी पैदा हो गई है, इसलिए वो रुक गए। मोतियुर रहमान ने जहाज़ रुकते ही जस्त लगाई यानी कि छलांग लगाई और कॉकपिट में दाखिल होकर पिछली सीट पर बैठ गया। वो वर्दी के बगैर था। एक लम्हे के लिए राशिद हैरान हुए, मगर दूसरे ही लम्हे वो इंस्ट्रक्टर के ख़तरनाक इरादों से आगाह हो गए। उस गद्दार वतन ने तैयारे में बैठते ही वायरलेस पर अपने 2 साथियों को पैगाम दिया, मैं जोधपुर जा रहा हूँ, तुम मेरे बीवी बच्चों के साथ हिंदुस्तान हाई कमीशन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल करो। अब राशिद पर पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी, मगर उनके कुछ करने से पहले ही गद्दार ने दोहरे कंट्रोल का फ़ायदा उठाते हुए परवाज़ शुरू कर दी और जहाज़ का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। राशिद ने फ़ौरन माड़ीपुर कराची के कंट्रोल टावर से रब्ता किया और पैगाम दिया, मुझे अगवा किया जा रहा है, तुम मोतियुर रहमान के साथियों को हिंदुस्तान हाई कमीशन में पनाह ना लेने दो। यानी कि मोतियुर रहमान जो था वो एक गद्दार था, इंडिया का साथी था और वो चाहता था वो कुछ अहम जो दस्तावेज़ात थे या पेपर थे वो भारत ले जाना चाहता था। तो इसलिए राशिद मिन्हास ने जो है वो उसके जो इरादे थे वो नाकाम कर दिए। ये पैगाम सुनते ही साथियों ने राशिद को हिदायत दी कि जहाज़ को अगवा ना होने दिया जाए। गद्दार मोतियुर रहमान ने राशिद को बेहोश करने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने अपने हवास बहाल रखे। मोतियुर रहमान नहायत माहिर और तजुर्बेकार पायलट था। वो वतन की चंद अहम दस्तावेज़ात भारत ले जाना चाहता था और यही फ़ैसले का वक्त था। राशिद ने फ़ैसला कर लिया था कि सफ़ा नंबर 37 पे आ जाइए। राशिद ने फ़ैसला कर लिया था कि हम अबद तक ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी कि अबद तक ज़िंदा नहीं रह सकते, हमेशा आखिर तक, और मौत एक बार आती है, फिर क्यों ना ये ज़िंदगी हम अपनी मिल्लत और वतन पर निछावर कर दें। ये करना तो आसान है। वो अब इंस्ट्रक्टर से गुत्थम गुत्था हो गए, यानी कि हाथ पांव चलाकर उससे लिपट गए। वो परवाज़ नीची करना चाह रहा था क्योंकि उसके पास गैस मास्क नहीं था, मगर राशिद तैयारा बुलंदी पर ले जाना चाहते थे। उस चालाक शख्स ने ऐसा होने नहीं दिया। बदकिस्मती से कंट्रोल टावर से भी राब्ता टूट गया, मगर राशिद के अज़ाइम और हौसले मज़ीद बुलंद हो गए। उन्होंने पूरी क़ुव्वत से वो आला दबा दिया जो जहाज़ को नीचे गिरा देता है। अब जहाज़ होलनाक रफ्तार से ज़मीन की तरफ आने लगा। गद्दार को मौत नज़र आने लगी और वो घबरा गया। वो तैयारे को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर राशिद अपना मिशन पूरा कर चुके थे। उन्हें अपने इर्द गिर्द ये आवाज़ सुनाई देती थी, ए राहे हक़ के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। 17 फरवरी 1951 में कराची में पैदा होने वाले राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को सिर्फ 20 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया। उन्हें इस अजीम खिदमत पर वतन अज़ीज़ का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर भी दिया गया। राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद भी हैं। कौम को अपने ऐसे जवान हिम्मत शुहदा पर हमेशा फ़ख्र रहेगा, या नाज रहेगा। आप समझ में आ गया होगा कि जो लोग अपने प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अपने वतन की खातिर जो लोग कुर्बानी देते हैं उनको जो है वो शहीद कहा जाता है, और उन्हें जो हुकूमत होती है वो फ़ौज का सबसे बड़ा एज़ाज़ निशान हैदर भी अता किया जाता है, या वो उनको उनकी खिदमत के सिले में देती है। अब हम आ जाते हैं राशिद मिन्हास शहीद के सवाल जवाब अल्फाज मायनों की तरफ।
सबसे पहले आप अपनी उर्दू अदब की कॉपी में राशिद मिन्हास का इस तरह से टाइटल पेज बनाएंगे। फिर उसके बाद अल्फाज मायने, पहला है अयादत करना, उसके मायने हैं तीमारदारी करना। नंबर 2 पे है मसरूर यानी कि खुश या खुशी। नंबर 3 जस्त लगाना, छलांग लगाना। नंबर 4 गुत्थम गुत्था होना, आपस में लिपट कर लड़ना या हाथ पांव चलाकर लड़ना। ये अल्फाज मायने थे। ये आप इसी तरह से कॉपी में बिल्कुल लिखेंगे सफाई से, खुशखती के अंदाज में। फिर अगले सफ़े पे सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे और पहला सवाल है कि राशिद मिन्हास शहीद को बचपन में कौन कौन सी चीज़ों से दिलचस्पी थी। इसका जवाब है राशिद मिन्हास शहीद को बचपन में जहाज़ के मॉडल और मशीनरी से हद दर्जा दिलचस्पी थी। सवाल नंबर 2, राशिद मिन्हास में कौन कौन सी खूबियाँ थीं। इसका जवाब है कि राशिद मिन्हास गैर मामूली ज़हीन थे और उनमें काम की लगन और आगे बढ़ने की सलाहियत भी गैर मामूली थी। सवाल नंबर 3, राशिद मिन्हास ने शहादत से कब्ल कौन सी गैर मामूली बात कही। जवाब है कि राशिद मिन्हास ने शहादत से कब्ल ये बात कही, हम अबद तक ज़िंदा नहीं रह सकते, मौत एक बार आती है, फिर क्यों ना ये ज़िंदगी हम अपनी मिल्लत और वतन पर निछावर कर दें, ये करना तो आसान है। सवाल नंबर 4 है, राशिद मिन्हास को दीगर निशाने हैदर पाने वाले शहदा पर क्या इम्तियाज़ हासिल है। इसका जवाब है राशिद मिन्हास ने बहुत कम उम्र में शहादत पाई, इसलिए उन्हें दूसरे शहदा पर इम्तियाज़ हासिल है। ये तो आपके सवाल जवाब थे जो ख़त्म हो गए। अब अगले सफ़े पर आप खुलासे की हेडिंग डालेंगे और हम इसका खुलासा लिखेंगे। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। ये एज़ाज़ शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मौसूम है। निशान हैदर उन शहदा को दिया जाता है जिन्होंने वतन की नामूस के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया हो। राशिद मिन्हास निशान हैदर पाने वाले चौथे शहीद थे। राशिद मिन्हास को बचपन से फ़ज़ाइया से मोहब्बत थी। उनके पसंदीदा खिलौनों में जहाज़ को अव्वलियत थी। उनके वालिद उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर उनके शौक़ को देखकर फ़ौज में जाने की इजाज़त दे दी। राशिद मिन्हास 1965 में पाक फ़ज़ाइया में शामिल हुए। अगस्त 1971 में वो पायलट ऑफिसर बन गए। 20 अगस्त बरोज़ जुमा उनकी पहली तन्हा परवाज़ थी। अभी जहाज़ रनवे पर था कि इंस्ट्रक्टर मुतीउर रहमान जल्दी से कॉकपिट में दाखिल हो गया और जहाज़ का रुख भारत की जानिब कर दिया, मगर राशिद मिन्हास ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तैयारे का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया। 20 अगस्त 1971 को सिर्फ 20 साल की उम्र में जाम शहादत नोश किया। इस अजीम खिदमत पर वतन का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर दिया गया। ये आपका खुलासा था, बिल्कुल सफाई से खुशखती के अंदाज में जिस तरह मैंने लिखा है आप बिल्कुल इसी तरह से काम करेंगे उर्दू अदब की कॉपी में। उसके बाद अगले सफ़े पे आप खाली जगह पुर करेंगी, हेडिंग डालेंगे। पहली खाली जगह है कि डैश में पेशावर यूनिवर्सिटी से BSc का इम्तिहान पास किया। अब इस डैश में आएगा 1970। दूसरा है डैश में उनकी तालीम मुकम्मल हो गई और वो डैश बन गए 15 अगस्त 1971 और वो पायलट ऑफिसर बन गए। नंबर 3, राशिद मिन्हास के वालिद इन्हें डैश बनाना चाहते थे, डैश में इंजीनियर आएगा। नंबर 4, डैश बनाकर उड़ाना उनका पसंदीदा खेल था, जहाज़ बनाकर उड़ाना। नंबर 5, राशिद मिन्हास डैश पाने वाले सबसे डैश शहीद हैं, निशान हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद हैं। खाली जगह के बाद अगले सफ़े पे आप लिखेंगे मुंदरजा झैल अल्फाज के जुमले बनाइए। पहला है अयादत, दूसरा है तरबियत, तीसरा है दिलचस्पी, चौथा कारकर्दगी, पांचवा है रफ्तार। आप इसके जुमले बनाएंगे आसान अल्फाज में सफाई से और इसके बाद जो है आप अपना तमाम काम इंडेक्स के साथ मुकम्मल कीजिएगा और इंशाल्लाह हम सबक नंबर 5 के साथ और नए उन्वान के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।